बहुत समय पहले की बात है। काशी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज्यादातर समय भजन, कीर्तन, ईश्वर की आराधना में व्यतीत होता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुंचे। वहां एक कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। गुरु ने कहा, जाओ बाजार से कुछ फल और सब्जियां ले आओ। गंगाधर बोला, गुरुजी आप भी साथ चलिए। वे जब बाजार पहुंचे और उन्होंने फल सब्जियों का भाव पूछा, उन्हें यह देखकर काफी हैरानी हुई कि वहां सारी चीजें 1 रुपए किलो के भाव से बिक रही थी। सब्जी, दूध, दही, मिठाई सभी का एक ही भाव था। गंगाधर ने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज ही खाते हैं, क्यों ना आज 1 किलो मिठाई ही खरीदी जाए। सो उसने सब्जियों के बदले 1 किलो अच्छी सी मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वो खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बातें बतलाई। गुरुजी ध्यानमग्न होकर बोले, बेटा गंगाधर, जितना जल्दी हो हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए। ये अंधेर नगरी है। लगता है यहाँ का राजा महामूर्ख है। कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। परंतु शिष्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे तो ये स्थान बहुत अच्छा लगा। यदि आपका आदेश हो तो कुछ दिन में यहीं रह लूं। गुरुजी को उसकी बात पर हंसी आ गई। बोले, ठीक है बेटा, 1 रुपया की मिठाई खाकर थोड़ा सेहत बना ले। अगर कोई परेशानी आए तो मुझे याद कर लेना। ये कहकर वे चले गए। गंगाधर रोज नगर में भिक्षा मांगने निकलता और जो 1-2 रुपया उसे मिलता उसकी अच्छी अच्छी मिठाई खरीदकर खा लेता। इस प्रकार कई माह गुजर गए। खा पीकर वो काफी मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन गरीब विधवा लीलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के घर की दीवार गिरने से दबकर बकरी मर गई। रोती लीलावती न्याय हेतु राजा के पास पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने हुक्म दिया, जान के बदले जान ले लो। दीनदयाल को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जिंदा कर दो अथवा फांसी पर चढ़ जाओ। भला दीनदयाल बकरी को जिंदा कैसे कर दे? आखिर उसे फांसी की सजा मिली। दीनदयाल दुबला पतला व्यक्ति था। फांसी का फंदा उसके गले में काफी ढीला पड़ रहा था। कुछ देर तक राजा सोचता रहा और झल्लाद से बोला, जाओ, राज्य में जो सबसे मोटा व्यक्ति हो उसे पकड़कर लाओ और फांसी दे दो। झल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकले और गंगाधर को पकड़कर ले आए। गंगाधर को पकड़कर वध स्थल तक लाया गया। उसने राजा से कहा, सरकार मेरा क्या कसूर है जो फांसी दे रहे हैं? राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी पर तुम्हें ही चढ़ना होगा। उसे गुरुजी की बातें याद आ गईं। वह बोला, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, देखा ना, 1 रुपये में मिठाई खाने का मजा। अब जैसा कहता हूं वैसा ही करना। गुरुजी राजा से बोले, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दे। गुस्सा कर राजा बोला, फांसी के नाम से अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, और एक तुम दोनों हो कि फांसी चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हो। इसका कारण क्या है? महाराज, अभी शुभ मुहूर्त चल रहा है। अभी जो भी व्यक्ति फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अंधेर नगटी का राजा मूर्ख और चौपट तो था ही, वह अव्वल दर्जे का लालची भी था। अरे ठहरो, मैं खुद फांसी चढ़ूंगा, राजा बोला और फांसी पर झूल गया। गंगाधर गुरुजी के साथ वहां से तुरंत खिसक गया। सीख, थोड़ी देर का फायदा हमें मुसीबत में डाल सकता है।